बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूनिक कंप्यूटर कॉलेज की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें आज हम सीखेंगे रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल्स, किस तरह टेक्स्ट को रैप किया जाता है और रैप टेक्स्ट क्या होता है, और दो या दो से ज़्यादा सेल्स का एक सेल बनाना, मर्ज करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शीट बनाते वक्त अगर इन चीज़ों का पता हो तो आप अच्छे तरीके से शीट बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि ये देखिए, मैंने ये ऑप्शन हमारे पास रैप टेक्स्ट मर्ज सेल की मैं पहले बता दूं कहाँ पे मौजूद है। ये फॉन्ट से अगला जो ऑप्शन है अलाइनमेंट की, ये यहाँ पर मौजूद है, रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल्स। ठीक है। अगर आपने किसी शीट की हेडिंग लिखनी है, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड में या माई बेस्ट टीचर, तो वो एक सेल में नहीं आ सकता। तो आप एक सेल, दो, तीन या चार सेल्स को सिलेक्ट करके उसके बाद आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर दें, मर्ज एंड सेंटर। तो ये देखें, ये CDEF का एक इसने मर्ज करके एक सेल बना दिया। अब हम इसमें माई बेस्ट टीचर 2019, वैसे इससे भी अगर बड़ी इबारत कोट राधा किशन आपने लिखना है या कॉलेज का नाम या जगह का नाम है, तो वो एक सेल में पूरा नहीं आ रहा, तो आप इस तरह सेल का मर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बताया, आप वर्टिकल भी दो या दो से ज़्यादा सेल्स को सेलेक्ट करके आप उनको भी मर्ज कर सकते हैं। और इस तरह करके आप सेल सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर जाकर इसको क्लिक कर दें, तो ये देखिए इनका एक बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आप डाटा वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन आम तौर पर ज़रूरत पड़ती है इस तरह हॉरिजॉन्टल करने की। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन मौजूद हैं। मर्ज क्रॉस की ऑप्शन मौजूद है, मर्ज सेल और अनमर्ज। अनमर्ज से ये होगा कि इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर अनमर्ज करेंगे तो दोबारा ये देखें सेल्स जो हैं वो पहली पोजीशन पे आ जाएंगे। और अगर आप कंट्रोल Z करेंगे तो उसी तरह ये देखें, ये ज़्यादा सेल्स का एक सेल बन चुका है। और अगर आप अनमर्ज करेंगे तो फिर ये सेल सारे ठीक हो जाएंगे, यानी अलग-अलग सेल्स हो जाएंगे। और मर्ज अक्रॉस की ऑप्शन है कि अगर आपने पहले ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर KOT कोट राधा, RADHA राधा, KISHEN किशन, तो मैं देखिए कोट राधा किशन को इस तरह सेलेक्ट करके तीन सेल्स को सिलेक्ट करके इस तीर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मर्ज अक्रॉस करता हूँ। तो ये देखिए कोट राधा किशन जहाँ लिखा था वहाँ ही लिखा हुआ पहले दो सेल्स में, लेकिन उसने साथ तीसरा सेल भी मर्ज करके इन तीनों का एक बना दिया। हमारा टेक्स्ट जो है ना वो सेम जगह पर मौजूद है। और इसी तरह ही अभी मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि ये देखें सेल्स अलग-अलग इसी तरह हो जाए। तो फिर ये देखें इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसे मर्ज सेल करेंगे तब भी ये देखें ये इसी तरह टेक्स्ट पड़ा रहेगा। तो इन दोनों से क्लिक करने से मर्ज अक्रॉस और मर्ज सेल से आपका टेक्स्ट जो एक सेल में लिखा होता है, ये दो सेल में आ रहा है, जितने सेल में जहाँ आ रहा है वहीं वो हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। लेकिन जब आप इनको सेलेक्ट करके इस तरह करके एक, दो, तीन को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो फिर इन तीनों सेल्स का मर्ज भी हो जाएगा, तीनों सेल का एक सेल बन जाएगा और आपका टेक्स्ट जो है वो भी सेंटर में हो जाएगा। तो ये जो मर्ज एंड सेंटर ऑप्शंस है ये टेक्स्ट को आपकी सेंटर भी कर देती है और दो या दो से ज़्यादा सेल्स का एक भी बना देती है। बाकी दोनों में डाटा आपका टेक्स्ट जो है वह सेंटर नहीं करेगी, आपका टेक्स्ट वहीं पड़ा रहेगा और आपके दो या तीन जितने सेल आपने सेलेक्ट किए उनका एक सेल बन जाएगा। और अनमर्ज करने से क्या होता है, अनमर्ज करने से ये ओरिजिनल जो है ना वो उसी हालत में चला जाएगा। ठीक है। तो ये था जी, इसमें मैंने आपको करवाया मर्ज सेल समझा दिया। अब हम करेंगे रैप टेक्स्ट क्या होता है। रैप टेक्स्ट में इस तरह है कि जैसे मैं अपना नाम यहाँ पर ही देखें लिखता हूँ, AMIR आमिर, ठीक है, उसके बाद BHATTI भट्टी। तो आप ये देखें कि आमिर भट्टी मैंने नाम लिखा है। या आप कोई भी टू वर्ड्स जो है ना लिख लें
और दूसरे वर्ड्स का जो है वो कुछ हिस्सा आपके अगले सेल में जा रहा है। ये देखें इसके वर्ड्स के टी आई जो है वो अगले सेल में जा रहा है। तो जैसे ही आप रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये देखें कंप्यूटर इसको क्या करेगा, भट्टी को नीचे ले आएगा। इसमें एक और तरीका ये है कि देखें इसके ऊपर आप अगर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आमिर भट्टी लिखा है और एफ़ के ऊपर यहाँ पर कोने पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये देखें ये पूरे इस तरह कर देगा। लेकिन जब आपका सेल जो है एक सेल से आपका टेक्स्ट दूसरे सेल में अगर नहीं आ रहा तो फिर ये रैप टेक्स्ट नहीं करेगा। ये देखिए रैप टेक्स्ट करेंगे तो नहीं करेगा, ये उसी सीमत में करेगा कि इसमें दो या थोड़े से कोई वर्ड्स जो हैं वो यानी कुछ हिस्सा आगे शो हो रहा हो। तो फिर जैसे ही देखें एक सेल से कुछ इबारत यानी कुछ टेक्स्ट कुछ करैक्टर आपके, चाहे एक ही करैक्टर चाहे दो करैक्टर आपके अगले सेल में जा रहे होंगे तो फिर ही ये इसको रैप टेक्स्ट करेगा। इसमें देखिए मैं एक और जगह पे जाके आपको बताता हूँ किस तरह ये। तो यहाँ पर ये देखें मैं ये लिख रहा हूँ माई हॉबी, HOBBY हॉबी। तो देखें क्योंकि ये माई हॉबी एक साल के अंदर मुकम्मल आ चुका है तो आप रैप करेंगे तो ये इसको अगर तो कुछ करैक्टर आखिरी करैक्टर इसको टच कर रहा है या से बाहर है तो फिर रैप करेगा, अदरवाइज़ ये देखें ये एक ही दोनों वर्ड्स को नीचे ले आएगा। लेकिन इसमें ये देखें थोड़ा सा अगर वाई इसको टच कर रहा है या वाई थोड़ा सा अगले सेल में आ गया या इसको टच कर रहा है तो आप रैप टेक्स्ट करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। तो इस तरह बाज़ का हेडिंग बनाते वक्त कुछ लफ्ज़ पूरे नहीं आ रहे होते तो उनको रैप टेक्स्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो रैप टेक्स्ट भी मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, और ये मर्ज सेल भी करवा दिया। इसके अलावा सेल्स को ज़रूरत पड़ती है, ये आप यहाँ से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि आप अलाइनमेंट में जाके अगर इसकी सेटिंग यहाँ पर भी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं अलाइनमेंट में। ये देखिए रैप टेक्स्ट की भी ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पर श्रिंक टू फिट की भी ऑप्शन मौजूद है और मर्ज सेल की भी मौजूद है। तो देखिए मर्ज सेल से मैंने आपको बता दिया किस तरह, ठीक है। तो ये मैं इनको सेलेक्ट करके अनमर्ज करता हूँ। देखिए यहाँ पर जाके आप मर्ज सेल ये ऑलरेडी है तो मैं यहाँ से इसको अनमर्ज करता हूँ। तो अनमर्ज करने से क्या होगा, ये दोबारा उसी तरह पहली पोजीशन पे आ जाएंगे, सेल्स अलग-अलग सेल्स हो जाएंगे। तो ये देखें ये क्योंकि मैंने साथ रैप टेक्स्ट भी किया हुआ है इस वजह से ये अभी ये वर्क नहीं कर रहा। तो इसे मैं रैप टेक्स्ट ख़त्म करता हूँ। तो ये देखें अब मैं इनको सेलेक्ट करके अनमर्ज करता हूँ तो देखें ये अनमर्ज हो चुके हैं। तो माई बेस्ट ये देखें आ चुका है। तो आप इसको इन तीनों को सिलेक्ट करके अगर आप यहाँ से मर्ज नहीं करना चाहते तो अलाइनमेंट में जाके अब यहाँ से मर्ज सेल्स करेंगे तो आपके ये देखें सेल्स मर्ज हो चुका है। अब इन माई बेस्ट टीचर का एक सेल्स बन चुका है। तो इसी तरह ही अगर आपने श्रिंक टू फिट करना है, श्रिंक टू फिट का मतलब ये है कि अगर आपने इसको एक ही सेल में इसको एडजस्ट करना है तो आप यहाँ पर रैप टेक्स्ट की ऑप्शन मौजूद है लेकिन श्रिंक टू फिट की ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो आप अलाइनमेंट में जाएंगे तो श्रिंक टू फिट करेंगे, ओके। तो कंप्यूटर क्या करेगा, एक ही सेल में आप ये देखिए उसको छोटा सा उसने करके कर दिया, श्रिंक कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। मैं देखिए यहाँ पर इसको रैप टेक्स्ट ऑफ करता हूँ और तो इसको अगर आपका टेक्स्ट कुछ आमिर भट्टी में BHTTI जो है वो अगले सेल में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको श्रिंक टू फिट भी करेंगे तो ओके करेंगे तो देखें ये उसी को ही एक सेल में थोड़ा सा छोटा करके श्रिंक कर देगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर श्रिंक करेंगे तो वो आपका रैप नहीं कर सकता। तो रैप करेंगे तो श्रिंक नहीं हो सकता, एक वक्त में एक ही हो सकती ऑप्शन हो सकती। रैप की ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है और अलाइनमेंट में आपकी श्रिंक की ऑप्शन मौजूद है। लेकिन जब आपका टेक्स्ट रैप हो चुका तो फिर श्रिंक नहीं हो सकता। तो देखिए रैप को ऑफ करेंगे, श्रिंक करेंगे, ओके। तो कंप्यूटर श्रिंक में क्या करता है कि जो टेक्स्ट आपका थोड़ा सा इसका लाइन से बाहर आ रहा होता है उसको वो एडजस्ट कर देता है। जिस तरह ये देखिए थोड़ा सा ये टेक्स्ट बाहर आ रहा है तो अगर आप यहाँ पर जाकर श्रिंक करेंगे तो देखें इसको टेक्स्ट को अंदर कर देगा।
तो अगर आप श्रिंक नहीं करना चाहते हैं तो रैप